उम्मीदवार बनाए जाने पर सुझाव भी मांगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी। कहा कि क्या कर्नल कोटियाल उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है, भ्रष्टाचार रोक पाने में सरकार असफल रही है। तो उत्तराखंड की जनता के सामने एक तरफ निकम्मे और भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ एक कट्टर देशभक्त के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोटियाल साहब हैं, जिनकी ईमानदारी की, जिनकी कर्तव्य निष्ठा की, जिनकी मेहनत की, जिनकी देशभक्ति की कस्में देश भर के लोग खाते हैं, जिनका पूरा जीवन देश के लिए कुछ करने और बलिदान देने, अपने आप को संकट में डाल के भी देश की सेवा करने के भरा रहा है। वो देवभूमि के लाल हैं। तो मैंने आज वहां पर पूछा लोगों से, जब मैं अलग अलग ग्रुप से मिला तो मैंने पूछा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला या देश की सेवा करने वाला ईमानदार मुख्यमंत्री होना चाहिए, कट्टर देशभक्त होना चाहिए, कर्नल कोटियाल साहब जैसा। तो वहां तो युवाओं ने भी कहा साहब अगर कर्नल कोटियाल साहब जैसा, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला मेरे सवाल के जवाब में। मेरा सवाल स्पष्ट था कि क्या कर्नल कोटियाल जी जैसा व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये तो मेरी एक छोटी सी यात्रा थी, मैं यज्ञ में शामिल होने आया था, तो इस अवसर का इस्तेमाल मैंने उत्तराखंड के एक शहर में छोटे छोटे समूहों के सामने किया। आज मैं प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही सवाल उत्तराखंड के सभी भाइयों और बहनों के सामने रखना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, छोटे से समूहों में मैंने जवाब दिया तो बहुत उत्साहजनक था मेरे लिए तो, पर मैं उत्तराखंड के तमाम वोटर्स के सामने, उत्तराखंड के बच्चों के सामने, उत्तराखंड की महिलाओं के, भाइयों के, बहनों के, बुजुर्गों के, सबके सामने आज ये सवाल रखना चाहता हूं कि क्या कर्नल कोटियाल जी जैसा व्यक्तित्व उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के फौजी कार्ड पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट जी जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र राणा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। जी धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत में संजय जी के साथ करूंगी। संजय जी, मनीष सिसोदिया ने संकेत दिए हैं कि कर्नल अजय कोटियाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो क्या हम ये मान के चले कि अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनती है तो सीएम का चेहरा कर्नल कोटियाल ही होंगे? जी नुपुर जी, देखिए जैसा कि मनीष जी आज उत्तराखंड आए थे और उत्तराखंड में हरिद्वार, जो उत्तराखंड देवभूमि में हरिद्वार जो धर्म नगरी है उसका एक हिस्सा है रुड़की में वो आए थे और रुड़की में उन्होंने एक माँ भगवती के महायज्ञ में उन्होंने महायज्ञ में आए थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने चाहा कि जो वहाँ के लोग हैं उनसे वो मिले। जैसा मनीष जी ने बताया कि वो महिलाओं से मिले, कुछ युवाओं से मिले, अन्य लोगों से मिले, जो छोटे छोटे ग्रुप थे उनसे मिले और उनसे उन्होंने यही सवाल रखा उनके सामने, जो सवाल मीडिया के सामने भी रखा और मीडिया के माध्यम से पूरी उत्तराखंड की जनता के सामने भी रखा कि क्या उत्तराखंड का मुख्यमंत्री एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त फौजी कर्नल अजय कोटियाल जैसा होना चाहिए या एक भ्रष्ट नेता होना चाहिए। क्या उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कर्नल अजय कोटियाल जी को होना चाहिए, ये सवाल माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने जनता के सामने रखा है, उत्तराखंड की जनता के सामने। और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता इस सवाल का जवाब जरूर देगी अपने विभिन्न माध्यमों से, जैसा कि आप लोग भी सर्वे करते हैं या लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। चले ना सर, इसे हम संकेत मान सकते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो कर्नल अजय ही सीएम होंगे उत्तराखंड में। देखिए नुपुर जी, अभी तो सवाल मनीष जी ने रखा है और मनीष जी से भी यही सवाल किया गया था, जो सवाल आप मुझसे कर रही हैं, तो उनका सीधा सा वो था जवाब था कि ये तो पार्टी तय करेगी कि
मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड में कौन होगा और जनता तय करेगी। असल में तय तो जनता ने करना है। जनता इस बात का जवाब देगी कि उन्हें वही भ्रष्ट नेता चाहिए, मुख्यमंत्री या कर्नल अजय कोटियाल जैसा राष्ट्रभक्त चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जिन्होंने युवाओं के लिए ऑलरेडी काम किया है, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, जिन्होंने 17 आतंकवादियों को मौत के। महेंद्र जी, आम आदमी पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर कर्नल अजय कोटियाल पर दांव चला है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य सैन्य बहुल राज्य है। प्रदेश में पूर्व सैनिक रहते हैं, कई सैनिक के परिवार भी रहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हालांकि स्पष्ट शब्दों में अभी आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए कर्नल अजय कोटियाल जी का चेहरा या उनका नाम जो है घोषित नहीं किया है, लेकिन जहां तक उसकी बात है कि उत्तराखंड में जो जनभावनाएं हैं, निश्चित रूप से सैनिक परिवार बहुत ज्यादा है और एक फौजी चेहरा अगर वो लेके आते हैं तो इसका लाभ उनको मिल सकता है। हालांकि जी लगता है आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वर्तमान में जो आम आदमी पार्टी की प्रादेशिक स्थिति। हेलो जी, बोलिए महेंद्र जी। हेलो जी, तो जहां तक उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, तो अभी तक जितने भी आम आदमी पार्टी के राजनीति में सक्रिय चेहरे हैं, उनमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि कर्नल अजय कोटियाल निर्विवाद रूप से एक बहुत ही सशक्त चेहरा आम आदमी पार्टी में है। चुनाव आते आते कितने नए चेहरे शामिल होते हैं और जो आम आदमी पार्टी एक रणनीति बना के चल रही है कि दूसरे दलों के कितने बड़े नेता उनके साथ होकर के आते हैं, उनकी क्या शर्तें रहती है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा आम आदमी पार्टी का कर्नल अजय कोटियाल होंगे या नहीं, अभी थोड़ा सा इसमें हमें इंतजार करना चाहिए। मनीष जी ने भी अपने भाषण में लोगों की राय मांगी है, लोगों से सजेशन मांगा है, ये एक प्रकार का सर्वे हो सकता है, लेकिन कर्नल अजय कोटियाल ही होंगे ये उन्होंने भी निश्चित रूप से नहीं कहा है, लेकिन संभावना है। और अभी तक जो वर्तमान समय तक की अगर हम स्थिति देखें तो कर्नल अजय कोटियाल सबसे बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल। संजय जी, आम आदमी पार्टी का संगठन उत्तराखंड में अभी इतना मजबूत नहीं है। बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी का संगठन अन्य दलों के मुताबिक काफी ज्यादा मजबूत है, तो वही कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। देखिए नुपुर जी, हमारा संगठन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत अच्छे से मजबूत हो गया और साथ में जनता के साथ हम लगातार, क्योंकि हमारा जो तरीका है वो, हमारी पार्टी का जो तरीका है वो लोगों से संवाद करने का है। वो संवाद इकट्ठा जैसे संवाद किया जाता है, रामनगर में कर्नल अजय कोटियाल ने यूथ संवाद किया, युवाओं से संवाद किया और अभी 23 तारीख से लेके और 6 अगस्त तक लगातार 15 जगहों पर वो विभिन्न जिलों में जाकर युवाओं से संवाद करेंगे। तो हम लगातार संवाद करते हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता लगातार संवाद करते हैं। जब कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में कोविड कर्फ्यू लगा था, उस समय भी हम लोग घर घर जा रहे थे और लोगों का टेम्परेचर नाप रहे थे, ऑक्सीजन नाप रहे थे और लोगों से मिल रहे थे और लोगों की जितनी सहायता यथासंभव थी वो सहायता हम लोग लगातार कर रहे थे। और उसके बाद हमने डोर टू डोर अभियान भी किया। आजकल भी हमारा केजरीवाल बिजली गारंटी अभियान चला है, जिसमें हम गारंटी कार्ड घर घर जाके दे रहे हैं। हमारे 10,000 कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। तो ये कहना कि हम भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और हम अभी कोशिश कर रहे हैं, ये यकीनन हमने कोशिश की थी। वो पिछले साल तक अगर आप ये बात बोलते कि हम कोशिश कर रहे हैं तो आपकी बात कहीं ना कहीं तक सही थी, लेकिन अब हम काफी मजबूत स्थिति में हैं। बाकी आने वाला समय बताएगा, जनता बताएगी कि जनता को किसकी गारंटी पसंद आती है या वो जुमले और वादों के चक्कर में भटकती है, ये जनता को तय करना है और जनता ही तय करती है। जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत की डबल इंजन 57 सीटों वाली सरकार दी थी, क्योंकि जनता को भरोसा उठ गया था कांग्रेस से और कांग्रेस से जनता नाराज थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसलिए चुना कि कांग्रेस के काल में जो भ्रष्टाचार हुए, स्टिंग दौड़े या आपदा घोटाला हुआ या अन्य घोटाले हुए, उनसे जनता नाराज हो गई थी। उस नाराजगी के बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार दी। लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार मिलने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को कुछ दिया है तो वो भ्रष्टाचार दिया है, चाहे वो
अब भ्रष्टाचार लगातार गिन लीजिए, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, चाहे कुंभ में जो कोरोना टेस्ट घोटाला हो या रायपुर का पुल गिर गया या दूसरी चीजें हो, और मुख्यमंत्री बदलना तो इन्होंने उत्तराखंड को क्या खिलौना बना लिया है। अभी इनका 11वां साल चल रहा है उत्तराखंड में सरकार का, और आप देखिए 8 मुख्यमंत्री अभी दे चुके हैं, पिछले 3.25 महीने में ये 3 मुख्यमंत्री दे चुके हैं। तो उत्तराखंड को ये कहां ले जाना चाह रहे हैं। आप अगर रोजगार की भी बात करेंगे तो बेरोजगारी में की दर जो 23.4% उत्तराखंड की हो गई है, जो भारत में पहले नंबर पे पहुंच गई है। तो ये हाल भारतीय जनता पार्टी ने किए, स्टेबल गवर्नमेंट देने में ये नाकाम रहे प्रचंड बहुमत के साथ ही। महेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि उत्तराखंड में सत्ता की चाबी कभी बीजेपी के पास रही है तो कभी कांग्रेस के पास रही है, तो क्या अब ऐसे में वहां की जनता आम आदमी पार्टी को एक थर्ड ऑप्शन के रूप में देख सकती है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि ये जनता के बीच में भी चर्चा का विषय है कि क्या हम दो दलों के बीच में ही हमेशा जो है झूलते रहेंगे या कोई तीसरा विकल्प होना चाहिए। इसकी पहली चॉइस जो जनता की थी उसमें उत्तराखंड क्रांति दल था, जिसमें लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन समस्या यह है कि वहां पे टेक्निकल सपोर्ट उन लोगों के पास नहीं है, और आज की तारीख में जिस स्टाइल से वो चल रहे हैं वो दशकों पुरानी स्टाइल है राजनीति की। नए रूप में, नए कलेवर में उत्तराखंड क्रांति दल नहीं आ पाया, और उसके फेल्योर की ही वजह से कहीं ना कहीं उम्मीद आम आदमी पार्टी से लोगों की भी जुड़ने लगी है। आम आदमी पार्टी को भी उम्मीद है कि हम तीसरा विकल्प बन सकते हैं। जहां तक आगे आने वाले चुनाव की बात है, हालांकि जनता में आम आदमी पार्टी की चर्चा तो हो रही है, लेकिन सांगठनिक तौर पर जैसा कि आपने भी कहा था कि अभी इतनी मजबूती नहीं है, और बड़े चेहरे अभी आम आदमी पार्टी में जो राजनीति के विशेष राजनीति के महारथी माने जाते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसी रूप में जो है दिल्ली में भी कमाल किया था। तो संभावनाएं तो हर जगह, और राजनीति में तो हमेशा संभावनाओं के लिए खुला रहता है जो राजनीतिक फील्ड है। उम्मीद करते हैं कि कर्नल कोठियाल जी को अगर ये नेतृत्व देते हैं, और क्योंकि एक मंत्री है, क्योंकि फौजियों का अपना एक अनुशासन होता है, उनके कार्य करने की शैली होती है, और अजय कोठियाल जी ने अपने आप को सिद्ध भी किया है, चाहे वो NIM के प्रिंसिपल के रूप में हो या फिर जो उनका NGO चलता है उस रूप में भी उन्होंने खास करके युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं तो एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में यही प्रार्थना करता हूं कि उत्तराखंड को एक अच्छा तीसरा विकल्प मिले। ठीक है संजय जी, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में जनता के बीच आ सकती है, क्योंकि यूकेडी का रोल तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है? देखिए, जैसे महेंद्र राणा जी जो राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि यूकेडी तीसरा विकल्प हो सकती थी, और यूकेडी क्योंकि भावनाओं से जुड़ी हुई पार्टी थी, हम लोगों की भावनाएं यूकेडी से जुड़ी थी, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, और संकोच भी नहीं करता हूं मैं इस बात को कहने में। लेकिन यूकेडी का जो तरीका रहा, महेंद्र जी ने जो बताया वो तो सही है कि वो पुराने तरीके से चल रहे हैं, लेकिन दूसरा एक और बात है यूकेडी की, जो यूकेडी के जब अध्यक्ष है दिवाकर भट्ट, और वो आंदोलन के केस में टिहरी जेल में उन्हें बंद किया, तो काशी सिंह एरी जी ने यूकेडी के अध्यक्ष दिवाकर भट्ट को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष बन गए। ये लगभग 2002 की शायद के आसपास की बात है। तो जब आपका अध्यक्ष बंद हो जाए तो आपको आंदोलन करने चाहिए, तो उस आंदोलन करने की जगह आप अपने अध्यक्ष को पद से हटा के खुद अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर आपकी 2-4 सीटें आती हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल शामिल होते हैं, फिर आपकी 1 सीट आती है, फिर आप कांग्रेस की सरकार में शामिल होते हैं। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से यूकेडी कुछ अलग नहीं रही। यूकेडी को जो करना था, संघर्ष करना था, लेकिन उन्होंने कभी भाजपा की गोद में बैठ के, कभी कांग्रेस की गोद में बैठ के मंत्री पद लिया, और जो मंत्री पद लिए और जो ये कहते हैं कांग्रेस वाले और अन्य लोग कि मलाई खाई, वो मलाई खाई इन लोगों ने। और यही स्नेह जब 2017 का चुनाव आया, नुपुर जी आपको बताना चाहूंगा कि यूकेडी क्षेत्रीय दल नहीं रहा। यूकेडी को 2017 में मात्र 0.7% वोट आया, जबकि क्षेत्रीय दल होने के लिए कम से कम 8% वोट होना चाहिए था। तो जब मात्र 1%, 0.25% से भी कम अगर किसी को वोट आता है तो वो क्षेत्रीय दल भी नहीं बचता। तो ये समझ लीजिए कि उनके साथ जनता नहीं रही, उनके अपने ही क्रियाकलापों के कारण। तो यूकेडी का अब क्या कहें, कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आम आदमी पार्टी अच्छा काम करेगी, और आम आदमी पार्टी जो जनता की बात है, जनता की मांग है, उत्तराखंड आंदोलन
अधिकारी जो शहीद हुए थे, जो आंदोलनकारी थी, जो हमारी माताओं बहनों ने लट खाए थे, जेल गए थे। मैं खुद एक उत्तराखंड आंदोलन में शरीक रहा, मेरी मम्मी शरीक रही। तो हम लोगों की जो भावनाएं हैं उससे आम आदमी पार्टी बिल्कुल इत्तेफाक करती है और हम सारे जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपने हैं उनको पूरा करने की भरसक प्रयास करेंगे। महेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि कर्नल अजय कोटियाल कितनी चुनौती दे सकते हैं पुष्कर सिंह धामी को, क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बहुल राज्य है और यही वजह है कि बीजेपी ने भी देहरादून में सैन्य धाम बनाने की घोषणा की है। और इसके अलावा कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी सैनिकों के सम्मान में अभियान चलाया गया था। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड एक सैन्य बहुल क्षेत्र होने के कारण हर राजनीतिक पार्टी सैनिक भावना के साथ यहाँ पे इमोशनल कार्ड खेलती है, चाहे वो अपने कुछ प्रत्याशियों को उतार के या कहीं पे शहीद स्मारक बना करके। और कर्नल अजय कोटियाल को जब से आम आदमी पार्टी ने उतारा है तो एक जो आम आदमी पार्टी को लोग सोचते थे कि ये हमारी भावनाओं के साथ नहीं जुड़ी हुई है, मूल भावनाएं हैं। और कई बार तो उत्तराखंड विरोधी का भी इन पे टैग लगा कि दिल्ली में जैसे कहते हैं कि एक भी प्रत्याशी जो है उत्तराखंड के मूल का जो है आम आदमी पार्टी ने आज तक उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन कर्नल कोटियाल के जुड़ने से कहीं ना कहीं जो एक सेंटिमेंट के साथ जो है राजनीति करना होता है वो आम आदमी पार्टी ने एक बहुत रूप का इक्का जो है कर्नल अजय कोटियाल रूप में आगे लिया। और मैं देख रहा हूं कि हमारे एक बहुत जानकार फौजी भाई थे जो कट्टर बीजेपी के समर्थक थे, लेकिन जिस दिन कर्नल कोटियाल जी ने ज्वाइन किया उन्होंने तुरंत बीजेपी से इस्तीफा देके कि नहीं, चाहे मैं कितना भी समर्थक रहा हूं लेकिन अब हमारे कर्नल साहब आम आदमी से जुड़े हैं तो मैं भी अब उनका सपोर्ट करूंगा। तो कहीं ना कहीं इमोशनली तो जो है एक कदम आगे बढ़ी है आम आदमी पार्टी इस मामले में उत्तराखंड में। संजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य में 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर यह घोषणा की गई है। तो आपको लगता है कि बिजली पॉलिटिक्स से उत्तराखंड में भी काम चलने वाला है? क्या सिर्फ उत्तराखंड में बिजली एक मुद्दा रह गया है? जी, केजरीवाल जी इसी महीने आए और उन्होंने ये देहरादून में आके ये अपना पहली गारंटी दी। पहली गारंटी में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री, घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री। दूसरा, पुराने जो बिल हैं, गलत बिल हैं, वो पूरा माफ किए जाएंगे। तीसरा, किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। चौथा, 24 घंटे बिजली जाएगी। तो 4 बिंदुओं पे उन्होंने बात की और उन 4 बिंदुओं पर बात की तो जैसे आप सवाल कर रहे हैं, आज मनीष जी से भी वैसा सवाल हुआ था और उस दिन केजरीवाल जी से भी वैसा ही सवाल हुआ था। तो केजरीवाल जी का जवाब था सीधा सीधा कि मैं पहली बार आया हूं, मैं अगले महीने फिर आऊंगा, उसके बाद फिर आऊंगा। यानी वो लगातार आएंगे। हमारे जो मुद्दे हैं दिल्ली मॉडल के, वो आपको भी पता है, वो सारे मुद्दों पे हम काम करेंगे और उत्तराखंड को भी उसी दिशा में ले जाएंगे जिस प्रकार से दिल्ली में हमने सारे काम किए हैं। उत्तराखंड में आप ये सोचिए कि एक समय देहरादून होता था कि देहरादून की शिक्षा का इतना नाम था, इतना बड़ा नाम था कि देश विदेश से उसमें पढ़ने आते थे। चाहे बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री रह चुके वो लोग भी देहरादून से पढ़कर गए हैं। लेकिन आज की अगर स्थिति आप देखेंगे तो आज बिल्कुल माहौल बदल गया है। पहाड़ की स्थिति ना के बराबर हो गई है। पिछले 20 साल में 3000 सरकारी स्कूल बंद हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। 3000 सरकारी स्कूल बंद हो गए उत्तराखंड में। और स्वास्थ्य की स्थिति आप देखेंगे तो हमारी माँ, बहन, माता या वो घास लेने जाती हैं, पेड़ पे चढ़ती हैं, पत्ते काटने, वहां से गिर जाती है, उनके कहीं फ्रैक्चर आ जाता है, या फिर जैसे प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो डिलीवरी के लिए उन्हें डंडी कंडी पे मतलब चारपाई पे उठा के ले जाना पड़ता है 15-15-20 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। संजय जी, आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पर काम करेगी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि रोजगार को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है, क्योंकि उत्तराखंड में इस समय बेरोजगारी भी चरम पर है। ने आपको पहले भी बताया नूपुर जी की उत्तराखंड 23.4% बेरोजगारी के दर के साथ भारत में नंबर 1 बना दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल की सरकार में। ये सत्यता है। और लेकिन ये सिर्फ 4.5 साल का करा धरा नहीं है, ये 20 साल का भी करा धरा नहीं। ये उत्तराखंड जब से आजाद हुआ तब से आज तक का करा धरा है। असल में उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो हिमालय राज्य वाला क्षेत्र था। भले हम उत्तर प्रदेश में थे लेकिन हमें वो चीजें नहीं दी गई। क्या झारखंड में जहां जंगल ही जंगल है, उत्तराखंड में जंगल नहीं है? उत्तराखंड की जब 73% भूमि पर जंगल है,
और बाकी भूमि पर दूसरी चीजें हैं। और अगर रिहाइश की बात करें तो सिर्फ 9% भूमि पर रिहाइश है। बाकी सड़कें हैं, सरकारी जो कार्यालय हैं, दूसरी चीजें हैं, बड़े बड़े कार्यालय हैं, वो सब है। तो सिर्फ हम 9% जगह पर रहते हैं। तो क्या झारखंड की जैसे हमें भी, उत्तराखंड को भी फॉरेस्ट डेवलपर नहीं घोषित किया जाना चाहिए था? क्या हमें भी वही एसटी आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरी में नहीं दिया जाना चाहिए? लेकिन नहीं दिया, क्योंकि पहाड़ की जिंदगी, पहाड़ का जीवन एक पहाड़ जैसा है, बड़ी चुनौतियां हैं पहाड़ पर। आप पहाड़ पर अगर जी के कोई देख ले, उसे पता चल जाएगा कि पलायन क्यों होता है। ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, तो पलायन करेंगे। इसीलिए लोग पलायन करके दिल्ली चले जाते हैं, या जो नजदीकी शहर हैं, चंडीगढ़, मेरा मुंबई, सवाल सर आपसे लखनऊ। यहाँ पर यही है कि आम आदमी पार्टी रोजगार के अवसर कैसे पैदा करेगी ताकि राज्य में पलायन रुक सके? क्या रणनीति रहने वाली आम आदमी पार्टी की? जी नुपुर जी, मैं उसी पर आ रहा था जो आपका सवाल है, उसी बात को मैं आगे बढ़ रहा था कि तो जब हम स्वास्थ्य के लिए अच्छा कर पाए, अगर मान लीजिए हम अच्छे स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करें पहाड़ पर, हम अच्छे स्कूल स्थापित करें पहाड़ पर, हम सरकारी स्कूलों की स्थिति प्राइवेट स्कूल के बराबर बना दें, तो एक तो पलायन रुकेगा। क्योंकि पहाड़ में बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, तो माँ को या बाप को, किसी एक को पलायन करके देहरादून, हल्द्वानी आना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो पलायन रुकेगा। और दूसरा, वहां रोजगार उत्पन्न करने के लिए बहुत से तरीके हैं, जैसे छोटे छोटे तरीके, जो आज भू कानून चल रहा है, चकबंदी है, चकबंदी की जाए। चकबंदी करने के बाद, क्योंकि हमारा उत्तराखंड में ऐसा है कि मेरा एक खेत यहाँ पर है, तो दूसरी पुंगड़ी मेरी 200 मीटर है, और तीसरी पुंगड़ी तो मेरी बिल्कुल पहाड़ के उस कोने पर है। तो हमारे चकबंदी हो जाएगी, तो आज युवा काम करने लगा है उत्तराखंड में। युवाओं बहुत से बागवानी का काम शुरू किया है। और दूसरा, नुपुर जी, जैसे दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए हैं, उसमें भी कई लोगों को रोजगार मिले। उत्तराखंड में भी हम वैसे अगर मोहल्ला गांव क्लिनिक खोलेंगे तो उसमें भी काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। तीसरा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो ये बड़ी बड़ी बांध परियोजनाएं हैं, इसकी जगह छोटी छोटी 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 4 मेगावाट की अगर बांध परियोजनाएं बने, जो ग्राम पंचायत स्तर पे हो, जिससे ग्राम पंचायत में कुछ 8-10 लोगों को रोजगार मिलेगा, प्लस ग्राम पंचायत की कभी लाइट नहीं जाएगी, प्लस वो सरप्लस बिजली ग्रिड को बेच पाएगा, उससे ग्राम पंचायत को कमाई भी होगी, यानी विकास के लिए पैसा भी आएगा, रोजगार भी मिलेगा, पलायन भी रुकेगा, और कभी भी लाइट नहीं जाएगी। ठीक है महेंद्र जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट की घोषणा की है, बीजेपी कह रही है 100, कांग्रेस कह रही है 400, तो ये तो एक तरह से कंपटीशन बना दिया है। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियां बिजली देने के नाम पर वोट बटोरेगी, तो इससे जो देश का ऊर्जा सेक्टर है या बिजली सेक्टर है, उसका तो ब्रेकडाउन होना लगभग तय है। बिल्कुल सही बात है। और जहां तक मैंने इसका फीडबैक लिया, जो आप कह रहे हैं फ्री बिजली का, तो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी को इससे कोई फर्क पड़ेगा कि उनको बिजली फ्री मिले या नहीं मिले। उत्तराखंड का आदमी स्वाभिमानी व्यक्ति है, और मुझे जो समझ में आता है कि हर पार्टी को, आम आदमी पार्टी ही नहीं, विकास के मुद्दे पे और हमारे विकास के एजेंडे क्या रहेंगे, पलायन कैसे रुकेगा। और जैसे बहुत अच्छी बात जो अभी भट्ट जी ने कही कि जो छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ये मेरी भी बहुत समय से मांग रही है कि इसके लिए उत्तराखंड को फोकस करना चाहिए। हम ऊर्जा प्रदेश हैं, हम आयुष प्रदेश हैं, लेकिन आज सिर्फ कहने के लिए है, वास्तव में धरातल पर इन दोनों ही सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ है। तो जहां तक दिल्ली मॉडल की बात है, देखिए दिल्ली और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। हमारा अपना राजस्व है, दिल्ली का अलग राजस्व है, तो हम सिर्फ फ्री बांटते रहें या फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, ऐसे उत्तराखंड नहीं चल सकता है। और न ये भविष्य के लिए उत्तराखंड के लिए भी अच्छा है। हम कैसे अपने आय के स्रोतों को बढ़ाएंगे, हमारे पास रोजगार के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, और हम और जो मूलभूत समस्या है उन पे अगर हर राजनीतिक दल फोकस करे, तो वो जनता के लिए ज्यादा अच्छा होगा और उससे राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। फ्री बिजली की बात हर पार्टी कर रही है, और ये कंपटीशन बढ़ेगा तो यूनिटें बढ़ती जाएंगी। संजय जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। मेरा सवाल है आपसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उभार के पीछे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था वो था, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के कोई आंदोलन या अभियान में कभी भी शामिल नहीं हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, और हमने लगातार आंदोलन चला रखे हैं यहाँ पर उत्तराखंड में। कौन सा आंदोलन? अगर आप वैसा आंदोलन कहें जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था दिल्ली में,
वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन तो उत्तराखंड में हो नहीं सकता, क्योंकि उत्तराखंड दिल्ली देश की राजधानी नहीं है। लेकिन उत्तराखंड आंदोलन जैसे आंदोलन उत्तराखंड में हुए हैं, और हम सब उत्तराखंड वासी, जैसा महेंद्र भट्ट जी ने भी कहा, स्वाभिमानी लोग हैं और हम हर चीज के लिए लड़ भी जाते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो हम मुंह पर बोल भी देते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। तो हम आंदोलनकारी लोग हैं, हमारा राज्य आंदोलन से निकला है, हमारी माँ बहनें आंदोलन कर सकती हैं, हमारे शिक्षक आंदोलन कर सकते हैं। उत्तराखंड आंदोलन में हमारे कर्मचारी तक शामिल थे, केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य के कर्मचारी हो, सभी लोग, युवा तो शामिल थे ही, छात्र शामिल थे। तो हम लोग आंदोलनकारी हैं। दूसरी बात में एक और कहना, महेंद्र जी से मुझे आखिरी सवाल लेना है। महेंद्र जी, दिल्ली में 2015 में जब चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट शेयर को 28% से घटाकर 9% तक ला दिया था, और 2020 तक ये सिर्फ 5% से भी कम रह गया था। हालांकि उत्तराखंड की बात की जाए तो लग नहीं रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर ये बात रिपीट कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस इतनी ज्यादा कमजोर स्थिति में भी नहीं है। छोटा सा जवाब सर। जी बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंध तो कांग्रेस के वोटों पे लगेगी अगर कांग्रेस जो है अपने आप को मजबूती से बाकी बचे समय में नहीं उभारती है। क्योंकि भले ही आम आदमी पार्टी डायरेक्ट विरोध सरकार से है, बीजेपी सरकार से है, लेकिन क्योंकि बीजेपी का एक कट्टर कैडर होता है, तो जहां तक मुझे लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस को कहीं न कहीं कुछ नुकसान तो आम आदमी पार्टी करेगी। जी, बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी, संजय जी, महेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रुड़की पहुंचे, उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उनकी तरफ से कर्नल अजय कोटियाल सीएम का चेहरा हो सकते हैं। तो इस तरह आम आदमी पार्टी ने बड़ा फौजी कार्ड खेलने की कोशिश की है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड सैन्य बहुल राज्य माना जाता है। इस प्रदेश में कई सैनिक रहते हैं, पूर्व सैनिक रहते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।